ग्रीटिंग्स डे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 प्लांट्स अराउंड अस, आपके टेक्स्ट बुक से चैप्टर 5। पहले न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ डेलिशियस। डेलिशियस इसका उच्चारण याद रखेंगे, डेलिशियस, DELICIOUS, डेलिशियस। डेलिशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। एलमेंट, AILMENT, एलमेंट मतलब बीमारी। नेक्स्ट इज ब्रीद, BREATHE, ब्रीद, ब्रीद मतलब सांस लेना। बेवरेज, BEVERAGE, बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है कोई पीने की चीज़। क्योर, क्योर का मतलब इलाज, इलाज किसी भी चीज़ का इलाज हो सकता है, कोई बीमारी का इलाज जो है दैट उसको कहते हैं क्योर। बेवरेज में बहुत सारे प्रकार की पीने की चीज़ें हो सकती हैं, ठंडी कोल्ड बेवरेज या हॉट बेवरेज, तो उसमें चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक, बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। आइए हम पढ़ते हैं आपका चैप्टर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के साथ। प्लांट्स अराउंड अस में पहली चीज़ें हैं कि पौधे में पार्ट्स कौन से होते हैं। तो यहाँ आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सबसे ऊपर है फ्लावर। फ्लावर का मतलब है फूल, जो आपने देखे होंगे बहुत बार। तो कई फल वाले पौधे जो होते हैं उन पे भी फूल आते हैं, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन पे फल नहीं आता, केवल फूल आते हैं। लीफ मतलब पत्ते। स्टेम का मतलब क्या होता है, ये आपका तना। देन रूट्स मतलब जड़ें, और फ्रूट मतलब फल, जो आपको पौधे से फल मिलता है। रूट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अप अंडर द ग्राउंड, जो जड़ है वो धरती के नीचे होती है, ये आपको दिखाई नहीं देती। रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल एंड अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, ये पौधे को अपनी जगह पे खड़े रखने में मदद करती है, फिक्स में, और धरती से पानी पौधे को देती है। जब पौधा खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस आपने प्रोसेस पढ़ा है, तो उसमें जड़ों जड़ों के ज़रिए ही पानी पत्तों तक पहुंचता है। उसके बाद है स्टेम। स्टेम होता है तना, तो जो पौधे का तना होता है ज़मीन से ऊपर जो सीधा निकला होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, ये धरती के ऊपर होता है, मिट्टी के नीचे नहीं होता है। इट हैज़ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और इसी में से टहनियाँ निकलती हैं, जिन टहनियों पे पत्ते होते हैं या फ्रूट्स होते हैं। स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड, और यही तना इनको, पेड़ को मजबूती से खड़ा रखता है। द स्टेम ऑफ द ट्री इज़ कॉल्ड ट्रंक, और इसी को ट्रंक भी कहते हैं। जो बड़े पेड़ हो जाते हैं तो उनके तने को ट्रंक कहते हैं, जब वो मोटा हो जाता है। लीव्स, लीव्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर, पत्ते जो हैं ज़्यादातर पौधों के हरे होते हैं। जब पतझड़ आता है तो वो ब्राउनिश या ऑरेंजिश या येलोइश हो जाते हैं झड़ने से पहले, वैसे ज़्यादातर हरे होते हैं। The leaves of different plants are different in shape and size. They help the plants to breathe and make their food with the help of sunlight. That is why they are called the kitchen of the plant. तो पत्ते जो हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, किसी का पत्ता पेड़ का छोटा होता है, किसी पेड़ का पत्ता बड़ा होता है, और इनके शेप भी अलग अलग होते हैं। कुछ गोलाकार लंबे होते हैं, कुछ बहुत पतले लंबे होते हैं, तो इनकी शेप अलग अलग है। पत्तों का मेन क्या काम है, पत्ते पौधे के लिए खाना बनाते हैं, इसीलिए पत्तों को पौधों की किचन भी कहते हैं। उसके बाद फ्लावर्स, मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स, ज़्यादातर पौधों में फूल आते हैं। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, और सबसे सुंदर पार्ट पौधे का फ्लावर्स ही होते हैं। उनके अंदर स्मेल भी होती है। दे स्प्रेड देयर फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस का मतलब होता है सुगंध, वो अपनी सुगंध भी चारों तरफ फैलाते हैं। जैसे कि रोज़, लिली, मैरीगोल्ड, ये कुछ ऐसे फूल हैं जो बहुत फेमस हैं और हम बहुत पसंद करते हैं सभी, क्योंकि उनकी बहुत सुंदरता बहुत अच्छी है और उनमें स्मेल भी अच्छी आती है। फ्रूट्स यानी फल, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स टर्न इनटू फ्रूट्स, दे ऑफन टेस्ट स्वीट, कई पौधों के जो फूल होते हैं वो फल में बदल जाते हैं। दे ऑफन टेस्ट स्वीट, और ज़्यादातर मीठे होते हैं। व्हेन द फ्रूट इज़ नॉट डेवलप्ड देन इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट इज़ सेड टू बी अनराइप, जब फल कच्चा होता है तो ज़्यादातर हरा होता है, और जैसे ही पकने लगता है तो उसका रंग बदल जाता है। जैसे एप्पल, एप्पल पकने के बाद रेड कलर का हो जाता है, केला पकने के बाद येलो कलर का हो जाता है, लेकिन ये दोनों ही जब कच्चे होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं। मैंगो आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट, तो ये कॉमन एग्जाम्पल हैं फ्रूट के, आपने भी ये सब फ्रूट खाए होंगे, एप्पल, केला और मैंगो। उसके बाद आपको प्रैक्टिस जोन में स्टेम और ये सब ऑप्शन दिए हैं, इनसे आपको प्लांट को लेबल करना है। तो सबसे ऊपर ये फ्लावर है, फ्लावर पहचान के इसको हमने फ्लावर का नाम दे दिया, FLOWER, फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल। उसके बाद लीफ, लीफ मतलब पत्ता। उसके बाद फ्रूट, फ्रूट यानी फल। उसके बाद स्टेम यानी ये तना, और रूट्स जो धरती के नीचे हैं, जड़ें।
उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। जर्मिनेशन का मतलब क्या है कि बीज से अंकुर कैसे बनता है और बीज से पौधा कैसे बनता है। द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रोज इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से कोई बीज से अंकुर पैदा होता है उसे कहते हैं जर्मिनेशन। तो देखो यहाँ आपको है ना बड़ा होने की प्रक्रिया दिखाई है। जैसे आप बड़े होते हो ना, आप छोटे होते हो, आप चल नहीं पाते हो तो घुटनों के बल चलते हैं, धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर आपकी हाइट बढ़ने लगती है और धीरे धीरे आप देखते देखते बड़े हो जाते हो। बिल्कुल वैसे ही पौधा जब उगता है तो शुरुआत में छोटा सा बीज होता है, उस बीज में एक अंकुर फूटता है। ओके, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीडलिंग, जो यहाँ लिखा है SEEDLING, और हिंदी में अंकुर। तो ये सीडलिंग जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और धरती से बाहर आ जाता है। धरती से बाहर आता है तो हरे पत्ते आते हैं और धीरे धीरे इसका तना बड़ा होने लगता है। तो ये है प्रोसेस जिससे पौधा शुरू होता है बीज से। तो ये इसकी जर्नी को आपको यहाँ नंबर देना है। सबसे पहले क्या होगा, केवल बीज, फिर उसमें से बीज में से एक अंकुर फूटेगा, उस अंकुर में से फिर वो तना धरती से बाहर निकलेगा और फिर इसकी जड़ें फैल जाएंगी। तो ऐसे आपको नंबर देना है 1, 2, 3 और 4। इसके बाद आपका पेज नंबर 56 पे आपको एक राइम टाइम दिया है, यानी एक राइम आपको बोलनी है, एक कविता है। द सीड्स वी प्लांट टुडे विद द सन रेन एंड केयर विल गिव द शेड टू लिविंग बींग्स एवरीवेयर। आज हम जो पौधे लगाएंगे उनसे कल हमें छाँव मिलेगी और सब लोग उस छाँव का इस्तेमाल कर पाएंगे। हैव यू एवर सीन ए गार्डनर वर्किंग इन अ गार्डन? क्या तुमने कभी किसी गार्डनर को देखा है बगीचे में काम करते हुए, किसी माली को? ही यूजेस टूल्स टू मेक द गार्डन ब्यूटीफुल। उसके पास कई सारे औजार होते हैं गार्डनिंग करने के, जैसे स्पेड, ये फावड़ा जिससे मिट्टी खोदता है उसे स्पेड कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद वाटरिंग कैन, इस कैन से ये पौधे को पानी देता है उसे वाटरिंग कैन कहते हैं। उसके बाद हैंड ट्रॉल, हैंड ट्रॉल क्या है, ये जिससे वो बीज डालने की जगह बनाता है खोद के, खुरपी कह सकते हो आप। उसके बाद है स्पेडिंग फॉक, स्पेडिंग फॉक क्या है, जिससे कचरा भूसा वो और चीज़ों से अलग करता है या कटे छटे हुए पत्ते उठाता है, तो ये है वो स्पेडिंग फॉक। हाउ डज ए प्लांट ग्रो, ये इसके बारे में बताया गया था, ये हमने पढ़ लिया है। इसमें क्या होता है, पहले अंकुर से पौधा बनता है, वो पौधा आगे बड़ा होता है, उसको खाना बनाने के लिए हर रोज़ क्या चाहिए होता है, सनलाइट, एयर, इसकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, और फिर कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, जिससे खाना बनाता है। द गार्डनर shows beautiful plants in the garden. He makes sure that the plants get things that it needs to grow. A plant needs soil, sunlight, water, air and warmth to grow. If any of these things is not available to the plant, they may not grow properly. अगर पौधे को सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी, हवा, पानी और मिट्टी एक ढंग से ना मिले तो पौधा बढ़ नहीं पाएगा। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ द प्लांट वी ईट। ऐसे कौन से पौधों के हिस्से हैं जो हम खाते हैं? तो सबसे पहला है सीड्स, हम कुछ पौधों के बीज खाते हैं, जैसे कि कॉर्न, व्हीट, राइस आर सम सीड्स दैट वी ईट। ये बीज हैं जो हम खाते हैं। डू यू नो दैट पॉपकॉर्न इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉर्न? द चपातीज दैट वी ईट एट होम आर मेड ऑफ फ्लावर विच इज़ मेड फ्रॉम व्हीट। जो हम घर पे रोटी खाते हैं वो रोटी गेहूँ के दाने से बनी है। उसके बाद है रूट्स यानी जड़ें। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके जड़ों में हमें फ्रूट मिलता है, जैसे कि गाजर, मूली, शलगम, ये सब क्या है, धरती के नीचे उगते हैं, इसीलिए इनके आप ऐसे देखते हैं ना जो रेशे जैसे, वो धरती के नीचे पैदा होते हैं। तो गाजर, मूली और शलगम धरती के ऊपर नहीं पैदा होते, ये धरती के नीचे पैदा होते हैं, हम इन्हें सलाद में खाते हैं। उसके बाद है स्टेम, कुछ चीज़ों के तने हम खाते हैं, जैसे कि आलू, शुगर केन, लोटस, ये सब क्या है, स्टेम है, तो हम इनके तने खाते हैं। उसके बाद पत्ते, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं, जैसे कि कैबेज यानी गोभी, स्पिनच मतलब पालक, और फेनुग्रीक मतलब मेथी, तो इनके हम पत्ते खाते हैं। उसके बाद है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स तो हम सभी प्लांट्स के ही खाते हैं, जैसे ऑरेंज, बनाना और एप्पल। अब इनमें से आपको ऑड वन आउट बताना है। कोरिएंडर यानी धनिया, स्पिनच मतलब पालक, पोटैटो, तो ये दोनों तो लीफ हैं, ये क्या है, स्टेम है, तो इसको इनसर्कल कर दो, ये अलग है। उसके बाद पेज नंबर 640 पे रेडिश, एप्पल और बनाना। तो एप्पल और बनाना दोनों फ्रूट्स हैं, लेकिन ये एक रूट है, धरती के नीचे पैदा होती है, जड़ है, तो इसको रेडिश यानी मूली को सर्कल कर दो। सीड्स दैट वी ईट, कॉर्न भी सीड है, व्हीट भी सीड है, टर्निप सीड नहीं है, तो इसको सर्कल कर दो। शलगम बीज नहीं होता है। रूट्स दैट वी ईट, तो टर्निप जो है रूट है, कैरेट भी रूट है, ऑरेंज को सर्कल कर दो, ऑरेंज ऊपर उगता है। स्टेम्स दैट वी ईट,
पोटैटो एक स्टेम है, शुगर केन एक स्टेम है। इसमें आपको इन सर्कल किसको करना है, ये इस बुक में किसी ने गलत सर्कल किया हुआ है, ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा कैरेट। कैरेट स्टेम नहीं होती है, कैरेट क्या होती है, रूट। उसके बाद है थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। हमें पेड़ से क्या क्या मिलता है, पेड़ से हमें लकड़ी मिलती है, हम पेड़ों को काट के फर्नीचर बनाते हैं। पेड़ से हमें रुई मिलती है, रुई से हम कपड़े बनाते हैं। पेड़ से हमें ऑयल मिलता है, नारियल के पेड़ से, नारियल से हम तेल बनाते हैं। वैसे ही सरसों से भी तेल बनाते हैं। उसके बाद हमें उनसे मसाले मिलते हैं, जैसे कि हरी मिर्च मिलती है, धनिया मिलता है। नीम जैसे पेड़ पौधों से हमें दवाई मिलती है। हम अगर हमें स्किन डिजीज़ है, वहाँ पे नीम खाते हैं हम, तो बहुत सारी चीज़ों में लाभदायक होता है। उसके अलावा कई पेड़ पौधों के पत्तों से हम बेवरेजेस, पीने की चीज़ें बनाते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। तो इसके बेसिस पे आपको ये मैच करना था। वुड, हमें वुड कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। ऑयल कहाँ से मिलता है, हमें नारियल से मिलता है। फाइबर कहाँ से मिलता है हमें, तो फाइबर के लिए यहाँ मार्क कर देंगे। बेवरेज के लिए यहाँ मार्क कर देंगे, बेवरेज कौन सा है ये, स्पाइस के लिए चिली पे मार्क कर देंगे। ओके, उसके बाद इसके अलावा क्या है, प्लांट्स हमें हर रोज़ फ्रेश एयर देते हैं। प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो हमारे जीवन के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। आप भी ज़रूर पेड़ पौधे अपने घर पे लगाइए और आपके आसपास के पेड़ पौधों का ध्यान रखिए। प्लांट्स गिव अस सो मैनी यूज़फुल थिंग्स, वी शुड थैंक देम बाय टेकिंग गुड केयर ऑफ़ देम। हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम जीवित हैं। तो वो धन्यवाद आप कैसे बोल सकते हैं, उनका ध्यान रख के, उन्हें समय पे पानी देना, खाद डालना और उनको नष्ट होने से बचाना, ये आपको करना है। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है, प्लांट्स अराउंड अस। और आपको बताए गए प्रैक्टिस जोन्स जैसे हमने अभी आंसर डिस्कस किए, वो आप भर लीजिएगा। एक बार ध्यान से चैप्टर को समझिए। प्लीज़ स्टडी वेल।